हेलो एंड वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट के एंड एक्सरसाइज के 9 टू 16 वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बताना है कि एम मिड पॉइंट है एस टी का या नहीं है। तो हम एक दो टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइन है एस और लाइन सेगमेंट एस और टी, उसका जो मिड पॉइंट है एम है। हमको बताना है एम मिड पॉइंट है कि नहीं। मिड पॉइंट क्या होता है, जो कि एक सेगमेंट को दो पीसेस में इक्वली डिवाइड कर दे। तो मतलब एस और एम इज इक्वल टू एम टी, एस एम इज इक्वल टू एम टी। ये अगर हमारा प्रूफ हो गया तो मतलब कि एम मिड पॉइंट है। तो हम एस एम कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। by using distance formula -3 of -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 3 3 जा 9 प्लस 0 इज इक्वल टू √9। √9 का वैल्यू क्या होता है, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स। ओके, एंड एम टी निकालते हैं। तो एम टी क्या होगा, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आएगा कितना, 3 3 जा 9 और 0 9 का रूट में से निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यस, एस एम इज इक्वल टू एम टी, therefore m is the midpoint। m is the midpoint। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव मेथड भी लगा सकते हो आप। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड में क्या करेंगे हम, हमको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा में y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो क्या होगा, x1 कितना है, -3, x2 0 बाई 2, एक्स नहीं 3 है ना, -3 और +3। ठीक है, और 0 प्लस 0 बाई 2 कितना आएगा, 3 में से 3 गया, 0 बाई 2, एंड दिस इज ऑल्सो 0 बाई 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0 कॉमा 0, विच इज इक्वल टू m। m है ना, m की वैल्यू 0 0 है, तो क्या होगा, तो इसीलिए m की वैल्यू 0 0 है, इसीलिए m इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो आप जो भी फॉर्मूला चाहो आप लगा सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी और मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आंसर मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला वाला। ठीक है, एस एम इज इक्वल टू एम टी। ठीक, रीजन में लिख दिया मैंने। ठीक, अब मैं सारे क्वेश्चंस जो है वो मिड पॉइंट से कर देती हूँ। आप अगर चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो m की वैल्यू हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। क्या होगा, 2 3 एंड 4 5 है। यहाँ पे अगर हमने लिख लिया 2 3 और 4 5, तो 2 प्लस 4 बाई 2 कॉमा 3 प्लस 5 बाई 2 कितना होगा, 6 बाई 2 कॉमा 5 प्लस 3 8 बाई 2। कितना आना चाहिए, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो कितना आ रहा है, 3 कॉमा 4, एंड हियर इट इज ऑल्सो 3 कॉमा 4। तो यस, यहाँ पे भी यस लिख दिया, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 0 और 0 -10 है। तो हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, 0 0 और 0 -10। अब इसका निकालते हैं एम मिड पॉइंट। क्या होगा, 0 प्लस 0 बाई 2 एंड 0 प्लस माइनस -10 बाई 2। तो 0 बाई 2 एंड कॉमा -10 बाई 2 कितना आएगा, 0 एंड -5।
अब देखिए 0 - 5 है क्या? नहीं, 0 और +5 है, तो यहाँ पे क्या होगा? नो और बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट वन -8 7 -8 और 7 और 6, 3 है शायद, 6, 3 -3 है और 0 - 2 आना चाहिए। तो m कितना आएगा? -8 + 6/2, 7 प्लस -3/2। तो कितना आएगा? 6 में से प्लस माइनस माइनस, 6 में से गया -2/2 और कॉमा में 7 - 3 = 4, 2 1 j 2 -1 एंड कॉमा 2। तो -1, 2 है नहीं, 0 और -2 है, तो इसलिए नो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, यूज द कनेक्शन यू फाउंड इन द फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m -7 and 1 is the midpoint of a 3, -4 and b or is x and y। अब हमको इसका दिया हुआ है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जबकि ए और बी एक सेगमेंट है और एम जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो एम इज द मिड पॉइंट दिया हुआ है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया है ए बी एंड इसका मिड पॉइंट, उसके सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं और बी को हमको फाइंड करना है। तो बाय मिड पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एम मिड पॉइंट, सॉरी कि आप लोग 2 मिनट, यहाँ पे होना चाहिए 7 -7 इज इक्वल टू x1 + x2 मतलब 3 + x/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को फाइंड आउट कर लेते हैं यहीं से। तो हम क्या करना है, हमें 2 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 7 इज इक्वल टू 3 + x। तो 14 -14 इज इक्वल टू 3 + x। 3 इस तरफ आएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस का साइन आ जाएगा और इसका आंसर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, -17 इज इक्वल टू x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमको y फाइंड आउट करना है। तो y के लिए भी 1 इज इक्वल टू y -4 + y/2। 2 को इस तरफ लाएंगे, 2 × 1 इज इक्वल टू -4 + y। 2 इज इक्वल टू -4 + y। अब माइनस का 4 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे, -17, 6। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, लेट P and Q be the point of a trisection of AB। ठीक है, P और Q जो है वो ट्राइसेक्शन पॉइंट है, मतलब A और Q का मिड पॉइंट होगा P और P और B का मिड पॉइंट होगा Q। ठीक है, 3 भागों में इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है वो। ठीक, तो which is P is closer to A and Q is closer to B, हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of the segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A and B का पॉइंट दिया हुआ है, आपको अपने नॉलेज से फाइंड करना है कि इन दोनों मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो हमने P का कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं x1 y1 और Q का ले लिया x2 y2। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट क्या है, x1 इज इक्वल टू 4 + x2/2। ठीक है,
4 प्लस एक्स टू बाई टू। तो हमने इसे लिख देना है एक लीनियर इक्वेशन बना के इसको छोड़ते हैं। 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। नेक्स्ट एक्स का वैल्यू फिर पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमने क्यू लिया, फॉर क्यू, यहाँ पे फॉर पी, ठीक है, फॉर क्यू x2 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस 16 बाई 2। तो कितना होगा ये, x2 की वैल्यू आ गई सेकंड में से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं x2 की वैल्यू। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम x2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या होगा, 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x1 प्लस 16 बाई 2। ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। 2x1 इज इक्वल टू 4 टू जो 8 प्लस x1 प्लस 16 बाई 2। उसको फिर से इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x 1 इज इक्वल टू 8 और 16 कितना होगा, 24 होना चाहिए। 16 और 8 24 प्लस x1, तो कितना आएगा, ये 4x1 है और इधर x1 है, तो इधर माइनस x1 ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना आएगा, 3x1 इज इक्वल टू 24। तो x1 इज इक्वल टू 24 बाई 3। तो कितना आएगा, 8। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो x2 निकाल लीजिए। तो x2 कितना होगा, 8 प्लस 16 बाई 2। तो कितना होगा, 16 और 8 24 बाई 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब y1 ले लेते हैं। अब y ले लेते हैं, y वाली टर्म फॉर p। तो y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2, 7 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन बना लेते हैं इसका। 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2। तो कितना आएगा, थर्ड इक्वेशन। देन फॉर q, y2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, y2 यहाँ पे माइनस ऑफ 2 है, तो -2 y1 प्लस -2 बाई 2, -2 ही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई y2 की। तो हम क्या करेंगे, y2 की वैल्यू जो है यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट पुटिंग लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट क्या होगा हमारा, 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y1 प्लस -2 बाई 2। फिर से 2 से एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा, 7 टू जा 14 प्लस y1 माइनस ऑफ 2 बाई 2। 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 टू जा 4 y1 इज इक्वल टू 14 में से 2 गया 12 प्लस y1। तो y1 को इधर LHS साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 12। तो यहाँ आ जाएगा 3y1 इज इक्वल टू 12 एंड y1 इक्वल टू 12 बाई 3। 3 1 जा 3 4 जा, तो y1 इक्वल टू 4। तो हम y2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बाई 2। तो कितना आएगा, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, t के कोऑर्डिनेट आ गया x1 कितना है 8 और y1 कितना है 4। तो 8, 4
और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 x2 है 12 और y2 है 1, तो कितना आ जाएगा 12, 1। ठीक है, ये आ गई वैल्यू आपकी p और q के कोऑर्डिनेट्स की। Now question number 12. First part, given the point A, B, C so that they lie in a circle K whose center is origin O. ठीक है, what is the radius of circle K? K का जो मतलब ये बताना है कि ए बी सी पॉइंट जो है वो सर्कल में लाई करता है कि नहीं, जिसका ओरिजिन है 0 0। ठीक है, एबीसी पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं, और लाई कर रहा है तो उसकी रेडियस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट ओ को शो कर रहे हैं। ए का जो है 1 - 8 दिया हुआ है, तो हमने इसको 1 जो है एक्स एक्सिस और -8 वाई एक्सिस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बी जो है -4 और 7 है, तो एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 7 लेके हमने यहाँ पे बे पॉइंट को पुट किया है। देन सी जो है वो -7 है, तो -7 ऑफ एक्स एक्सिस एंड -4 ऑफ वाई एक्सिस, तो कुछ यहाँ पे मेट होगा ये। तो हमको ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं सर्कल पे कि नहीं। ठीक है, गिवन द पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल। क्या है, डी और ई भी लाई कर रहे हैं सर्कल पे या आउटसाइड द सर्कल ऑफ के। तो डी लाई कर रहे हैं। फर्स्ट में हमको पता करना है कि लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो रेडियस क्या है, और सेकंड में हमको ये दोनों पॉइंट को भी चेक करना है कि ये लाई हो रहा है सर्कल पे कि नहीं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ओ ए ओ बी और ओ सी। ठीक है, वो निकालते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ओ ए क्या होगा, जो है ओ तो ओरिजिन है, मतलब 0 0, ओनली हमको चाहिए 1 - 0 इज इक्वल प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर और -8 ऑफ -0 का होल स्क्वायर, x1 - x2 और होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। तो कितना आएगा इसका रूट, रूट ऑफ 65 यूनिट्स। ठीक, देन ओबी, ओबी कितना है, बी का जो पॉइंट है वो है अपना -4 और 7, तो कितना होगा, -4 माइनस ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 7 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4 4 जा, अब तो 0 है तो नथिंग, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 जा 16 प्लस 7 7 जा 49, तो कितना आएगा 9 एंड 6। ठीक है, अब ओ सी निकालते हैं, ओ और सी। सी का जो हमारा कोऑर्डिनेट है क्या है, -7 -4, तो कितना आएगा, -7 ऑफ -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर। ओरिजिन से लेना है ओसी, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 7 जो 49 और 4 4 जो 16, 9 6 15 कैरी 1 रूट अंडर रूट 65। तो ओ क्या है आंसर, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू रूट ऑफ 65। ठीक है, तो all are at the same distance, therefore yes they lie in a circle। तो हमको ये लिखना पड़ेगा, since all three points are at the same distance, same distance, okay, same distance पे है from origin, तो therefore यहाँ पे लिख देते हैं, therefore they lie on a circle, okay, at a center 0, 0। और ये क्या होगा, रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर रूट 65 यूनिट्स। बिकॉज जो सर्कल होता है उसका जो सेंटर से सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो रेडियस ही होते हैं, जो पॉइंट सेंटर से सर्कल को टच करते हैं वो सारे रेडियस होते हैं, तो ये सारा सबका डिस्टेंस जो है सेम है, तो ये तीनों रेडियस है। ठीक है,
नाउ वी हैव टू चेक कि पॉइंट डी और ई भी क्या सर्कल में है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले पॉइंट सेकंड क्वेश्चन डाल देते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ ओडी निकालते हैं। ठीक है, डी के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? डी यहाँ है -5 and 6। ठीक, तो -5 and 6 अंडर रूट -5 -0 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर। तो 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36। कितना आएगा? 6 5 11 और कैरी 1 रूट अंडर रूट 61 यूनिट्स। ठीक है, अंडर रूट 61 यूनिट्स एंड वी हैव टू फाइंड ओ ई। ओ ई, तो ओ ई का जो हमारा कंपोनेंट्स है आई थिंक 09 होना चाहिए। ई कहाँ है? यहाँ है 09। तो 0 - 0 का होल स्क्वायर एंड 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा? 0 का 0 प्लस 9 9 जा 81। तो 81 का रूट क्या होगा? 9 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि ये सर्कल पे लाई करते हैं कि नहीं। तो हमारा जो पहले नंबर्स आए थे वो रेडियस हमारा कितना है? √65 विच इज अप्रोक्स कितना होता है? 8.06 के अप्रोक्स में होता है। ठीक है, और √61 जो है वो अप्रोक्स वी विल राइट अप्रोक्स एज √61 अप्रोक्स जो होगा 7.81 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, तो ये जो है ये लेस देन है 8.06 से, देयरफॉर ओ सॉरी डी लाइज ऑन अ लाइज इनसाइड, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर डी लाइज इनसाइड द सर्कल। ओके, अब हम क्या करेंगे? ई ई का जो पॉइंट है वो 9 है। 9 विच इज ग्रेटर देन 8.06, देयरफॉर ई lies outside circle, outside the circle. Okay, completed.